तो लास्ट टॉपिक हम लोग ने देखा था ट्रंकिंग के बारे में, जिसमें हम लोग ने कॉन्फ़िगर करके देखा कि किस तरीके से ट्रंक कॉन्फ़िगर किया जाता है और हम कौन-कौन से वीलैन को ट्रंक पोर्ट से अलाउ करना चाहते हैं। आज हम लोग देखेंगे राउटर ऑन अ स्टिक। राउटर ऑन अ स्टिक क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राउटर ऑन अ स्टिक एक ही इंटरफेस पे, क्योंकि अभी देखिए हमने लास्ट टॉपिक आपको बताया था, कवर किया था कि अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट विलैन से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमको हर विलैन के लिए अलग-अलग इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम एक ही इंटरफेस से सारे विलैन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो उसी तरह से ट्रंक पोर्ट से ही हम राउटर ऑन अ स्टिक के ज़रिए भी हम एक ही इंटरफेस से कई सारे विलैन को कॉन्फ़िगर या कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो कैसे कराएँगे, तो यहाँ पर हमको सब इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी राउटर पे। तो जैसे मैंने G0/0 जो मेन इंटरफेस है, उसी में हम डॉट लगा के विलैन नंबर दे देते हैं, तो वो हमारा सब इंटरफेस बन जाता है। ठीक है? करना होगा, इंटरफेस G0/0 में जाओगे और उसको एक्टिवेट कर दोगे, यानी नो शट डाउन कमांड से। फिर सब इंटरफेस बनाएंगे इंटरफेस, और यहाँ पर आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 0.10 ही दें, लेकिन हम लोग प्रेफर वही करते हैं जो विलान नंबर है आप वही दीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि कौन से विलान के लिए हमने कौन सा पोर्ट नंबर बनाया है। तो G0/0.10 कर दिया, इनकैप्सुलेशन .1q, और ये विलान नंबर देना जरूरी है। ये वही विलान नंबर देना है जो आप विलान बनाए हैं। ठीक है, और फिर इसमें एक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। ये जो आईपी एड्रेस है वो उस विलान के लिए जितने भी पीसी होंगे उनके गेटवे में ये वाला आईपी पड़ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से दूसरे विलान के लिए 0.20.1q 20 कर दिया, और ये वाला आईपी 20 वाले विलान में जितने पीसी लगे हुए उनके गेटवे में डाल देंगे। और इसी तरीके से विल 0.30 कर दिया, .1q 30 कर दिया, और ये जो आईपी यहाँ पर असाइन किया है ये 30 वाले पीसी विलान में जितने पीसी लगे हैं उनके गेटवे में ये वाला आईपी पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप जब शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के देखोगे तो ये सब इंटरफेस की इंफॉर्मेशन भी वहां पर शो हो रही होगी। ठीक, शो आईपी रूट करके देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए रूटिंग टेबल में भी ये इंटरफेस शो हो रहे होंगे, कौन कौन से नेटवर्क रन हो रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आप जानते हैं राउटर उन्हीं नेटवर्क को कम्युनिकेट कराएगा जिन राउटर्स की इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल में होती है। तो यहाँ पर तीनों नेटवर्क के रूट की इंफॉर्मेशन उसके पास में है, इस तरह से वो हर विलैन को आपस में कम्युनिकेट करा देगा। ठीक है, तो जो राउटर ऑन अ स्टिक है ये किस लिए यूज होता है, इज यूज टू रूट बिटवीन मल्टीपल VLANs यूजिंग अ सिंगल इंटरफेस ऑन राउटर एंड स्विच। तो राउटर और स्विच के बीच में एक ही इंटरफेस के जरिए मल्टीपल VLANs के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं, किसके, राउटर ऑन अ स्टिक के जरिए। The switch interface is configured as regular trunk। स्विच का इंटरफेस रेगुलर ट्रंक की तरह होना चाहिए, जैसा कि पिछली लैब में हम लोग ने देखा था। The router interface is configured। सब इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। You can configure the VLAN tag and IP address on each सब इंटरफेस में आपको IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। The router will behave as if frame arriving with a certain VLAN tag have arrived on the sub interface configured with VLAN tag के साथ कॉन्फ़िगर किया। The router will tag frame send out each sub-interface with VLAN tag configured on the sub-interface। जो कॉन्फ़िगर किया गया उसी टैग के साथ में वो उसको आउट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने राउटर ऑन अ स्टिक कॉन्फ़िगर किया। जैसे VLAN 10 VLAN 30 से कम्युनिकेट करना चाहता है तो इस तरीके से VLAN 10 का टैग जाएगा, तो ये VLAN 10 पे रिसीव होगा, और जिस VLAN में जाना है अब उस VLAN का टैग, अभी देखिए यहाँ पर कौन सा टैग लगा है, VLAN 10 का टैग लगा है। अब राउटर देखिए VLAN 30 में जाना था तो इसमें राउटर ने कौन सा टैग लगा दिया, VLAN 30 का टैग लगा दिया, और ये सीधे VLAN 30 से कम्युनिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो लास्ट ये हमारी ट्रंकिंग सीरीज थी जिसमें हम लोग ने ट्रंक पोर्ट क्या होते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, 0.2.1q क्या है, ये सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पर देखी। तो फिर हम लोग लैब एक्टिविटी में मिलेंगे और फिर हम लोग आगे का सेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो लास्ट वीडियो पर हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से हम ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे। इस वीडियो में हम
इंटर वीलैन राउटिंग पहले कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर उसके बाद मैं कौन से वीलैन के डेटा को अलाउ करना चाहता हूँ और कौन से वीलैन के डेटा को अलाउ नहीं करना चाहता हूँ, ये कम्युनिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो ट्रंकिंग देखिए, ट्रंकिंग कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है, इंटर वीलैन कैसे कॉन्फ़िगर किए, एक राउटर कॉन्फ़िगर लगा लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक राउटर लगा लिया और राउटर को मैं लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने हर विलन के लिए अलग-अलग इंटरफ़ेस लिया था। यहाँ पर आपको एक ही इंटरफ़ेस से कनेक्ट करना है, ठीक है? तो मैंने F0/0 इंटरफ़ेस से स्विच को राउटर को कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर नो करना है, इनेबल करिए, कॉन्फ़िग टर्मिनल करके ग्लोबल मोड पे आ जाइए। यहाँ पर इंटरफ़ेस F0/0 में आ जाइए और नो शट करके पोर्ट को एक्टिवेट कर दीजिए। अब आपको सब इंटरफ़ेस बनाने हैं वीलैन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आइए और आपको क्या करना है, इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q लिखना है और उसके बाद वीलैन नंबर देना है, ठीक है? वीलैन नंबर देने के बाद में आपको एक आईपी एड्रेस देना है। तो वीलैन 10 पे जो नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा था गेटवे पे मैं यही आईपी कॉन्फ़िगर करूँगा। तो यहाँ पर ये जो आईपी आप यहाँ पर देंगे इस वीलैन को, यही उस वीलैन के गेटवे में पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दूसरा सब इंटरफ़ेस 20 के लिए क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी आपको इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और अपना पोर्ट नंबर जो है वीलैन नंबर देना है और फिर उस वीलैन के लिए जो आईपी एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं वीलैन 20 के लिए 1 यूज़ कर रहा हूँ, तो 1 यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है? इसी तरह से आपको तीसरा सब जितने वीलैन आप क्रिएट किए हुए हैं अपनी टोपोलॉजी में, उतने आपको सब इंटरफ़ेस और इनकैप्सुलेशन मेथड में वो वीलैन नंबर देना ज़रूरी है और जो आईपी आप देंगे वही उस वीलैन के पीसी एंड डिवाइसेस का गेटवे होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आप किसी भी वीलैन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे 1.3 के नेटवर्क से आपको कम्युनिकेट करना हो, तो 1 के नेटवर्क से भी आपको रिप्लाई आएगा, यानी वीलैन 10 जो है वीलैन 20 या वीलैन 30 किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है इंटर वीलैन राउटिंग या राउटर ऑन अ स्टिक के जरिए। राउटर ऑन अ स्टिक का मतलब एक ही इंटरफेस से डिफरेंट वीलैन का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रंक के जरिए कई सारे पोर्ट्स को बचा सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल मैंने करके आपको दिखा दिया कि किसी भी वीलैन से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये मैंने 1 से आपको कराया कम्युनिकेशन और इसी तरह से आप 2 के नेटवर्क से यानी वीलैन 20 से भी कम्युनिकेट करके देख सकते हैं सक्सेसफुली आपको रिप्लाई आ रहा है।